अगर आप आज खुद को अपने दर्द से पहचानने लगे हैं, अगर आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी पहचान सिर्फ तकलीफ़ के आसपास घूमने लगी है तो रुकिए, क्योंकि दर्द आपकी कहानी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही। वो थके होते हैं, उलझे होते हैं और धीरे धीरे खुद से सवाल करने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अक्सर इसका जवाब बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर छुपा होता है, ख़ास तौर पर उन शब्दों में जो हम रोज़ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हम शायद ध्यान नहीं देते, लेकिन जो शब्द हम बार बार बोलते हैं वो सिर्फ आवाज़ नहीं होते, वो हमारे मन की दिशा तय करते हैं। जब कोई इंसान रोज़ खुद से कहता है कि उसकी किस्मत ख़राब है, कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलें ही आती है, तो दिमाग धीरे धीरे उसी कहानी को सच मान लेता है। फिर हर घटना उसी नज़र से देखी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं होती, मुश्किलें होती है, दर्द होता है, संघर्ष भी होता है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उस स्थिति को क्या नाम देते हैं। जब हम कहते हैं मैं टूट चुका हूँ, तो टूटना हमारी पहचान बन जाता है, लेकिन जब हम कहते हैं अभी मैं मुश्किल दौर से गुज़र रहा हूँ, तो वही दर्द अस्थायी हो जाता है। शब्द वही होते हैं, लेकिन असर अलग होता है। कई बार हम बिना सोचे अपने हाल को स्थायी बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मेरी बस का नहीं है, मेरे साथ यही होता है। ये वाक्य सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन ये दिमाग को बता देते हैं कि अब बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। असल में हमारी ज़िंदगी जितनी घटनाओं से बनती है, उतनी ही उन घटनाओं की व्याख्या से भी बनती है। एक और आदत जो हमें रोकती है वो है संघर्ष को बहुत ज़्यादा महिमा मंडित करना। समाज ने हमें सिखा दिया है कि जितना ज़्यादा दर्द उतनी ज़्यादा सच्चाई। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिखे तो उसे गंभीर माना जाता है, और अगर कोई शांत रहे तो लोग मान लेते हैं कि वो सच्चाई से भाग रहा है। धीरे धीरे हम भी अपनी ज़िंदगी को बस परेशानियों के ज़रिए ही बयान करने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने क्या सीखा, हम कितना आगे बढ़े, या हमने क्या संभाला। हम बार बार उसी बात को दोहराते हैं जो हमें तकलीफ़ देती है, क्योंकि शिकायत करने से थोड़ी देर के लिए हल्कापन महसूस होता है, लेकिन यही आदत हमें वहीं रोके रखती है। कुछ लोग इसलिए अपनी अच्छी बातें साझा करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने खुशी की बात की तो कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन अपनी परेशानी सबको बताने में कोई डर नहीं लगता। धीरे धीरे मन सीख लेता है कि नकारात्मकता सुरक्षित है और सकारात्मकता शंकास्पद। यही वजह है कि अगर कोई कह दे तुम थके हुए लग रहे हो, तो हम तुरंत मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई कहे तुम ठीक लग रहे हो, तो हम शक करने लगते हैं। हम नकारात्मक बातों को सच मान लेते हैं और अच्छी बातों से खुद को दूर रखते हैं। इसका असर सिर्फ मन पर नहीं, जिंदगी के फैसलों पर भी पड़ता है। धीरे धीरे इंसान अपने शब्दों से ही अपने लिए सीमाएं बना लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शब्द बदले जा सकते हैं, और जब शब्द बदलते हैं तो सोच भी बदलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय खुश रहने का नाटक किया जाए या दर्द को नकार दिया जाए। इसका मतलब बस इतना है कि दर्द को अनुभव बनाया जाए, पहचान नहीं। आप कह सकते हैं आज मन भारी है, बिना ये कहे कि मैं हमेशा ही कमज़ोर हूँ। आप ये मान सकते हैं कि रास्ता कठिन है, बिना ये माने कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब इंसान अपने शब्दों में थोड़ी नरमी लाता है, थोड़ी जगह छोड़ता है, तो दिमाग भी उतना ही खुला हो जाता है। धीरे धीरे ज़िंदगी से लड़ने की ज़रूरत कम होती है और उसे समझने की जगह बनती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये कोई जादू नहीं है, ये एक शांत अभ्यास है। हर दिन अपने लिए बोले गए कुछ शब्दों को थोड़ा ज़्यादा जागरूकता से सुनने का, और शायद यहीं से वो जाल टूटने लगता है जिसमें हम जाने अनजाने खुद को फंसा लेते हैं। ज़िंदगी सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बनती, वो उस भाषा से भी बनती है जिसमें हम खुद से बात करते हैं। अगर भाषा थोड़ी नरम हो जाए तो सफ़र भी थोड़ा कम भारी लगने लगता है। दर्द को महसूस करना इंसान होने की निशानी है, लेकिन दर्द बन जाना ज़रूरी नहीं। आप वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, आप वो है जो उसके बावजूद आज भी खड़े हैं। और जिस दिन
आपने अपने दर्द को अनुभव समझ लिया, पहचान नहीं, उसी दिन आपकी ज़िंदगी फिर से आपकी होने लगती है। जय श्री राम।